कंटेनर के बारे में देखेंगे। इनिट कंटेनर और साइड कार। इनिट कंटेनर वो कंटेनर्स होते हैं जो जब हम पॉड स्टार्ट करते हैं उसके साथ में एक छोटा सा और एप्लीकेशन रहता है जो एक्चुअल मेन कंटेनर के स्टार्ट होने से पहले कुछ काम करके निकल जाता है और ख़त्म हो जाता है और वो दोबारा दिखाई नहीं देता। और वो कुछ ऐसे काम करता है जैसे कि कुछ फाइल सिस्टम क्रिएट कर देना, कुछ लॉग इनेबल कर देना, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को किसी पर्टिकुलर पाथ में रख देना और उस पाथ को सेम पाथ को जो हमारा मेन कंटेनर है वो एक्सेस करेगा, राइट। कॉन्फ़िगरेशन करके आईपी एड्रेस वगैरह सेट करके रख देगा, राइट। और उसके बाद से इसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है और उसमें उसके बाद सिर्फ एक ही इस पॉड के अंदर सिर्फ एक ही कंटेनर बचता है, ठीक है। उसको बोलते हैं इनिट कंटेनर। जैसे कि आप यहाँ पर एक देखोगे कि एक इनिट कंटेनर है, इसका नाम है लॉग शिपर, ये इमेज से बनता है। इसको अभी भूल जाओ, रिस्टार्ट पॉलिसी। इनिट कंटेनर अगर रिस्टार्ट पॉलिसी ऑलवेज नहीं होना चाहिए, अगर वो कुछ समय के लिए काम करके ख़त्म हो जाता है तो ये नहीं रहेगी। तो मान लो ये नहीं है और फिर ये क्या करता है, एक कमांड रन करता है इसको और एक इसके अंदर एक माउंट करता है फाइल सिस्टम को, राइट। और बेसिकली एक एम्प्टी डायरेक्टरी ऑप्ट बनाता है। उसके बाद मेन कंटेनर क्या करती है, ये भी बेसिकली टेल ही कर रहा है ऑप्ट लॉग्स को, ठीक है। मेन कंटेनर क्या करता है, वो इस ऑप्ट लॉग्स फाइल में हर एक सेकंड में कुछ कंटेंट डालती है जैसे कि लॉगिंग, राइट। और वो बस यही काम करते रहता है, ठीक है। इस आदमी का काम क्या है, टेल करना, राइट। तो ये तो हो गया इनिट कंटेनर। लेकिन अगर कभी कभी साइड कार की बात होती है, साइड कार कंटेनर। साइड कार कंटेनर क्या होता है, सेम इनिट कंटेनर है, बस उसमें रिस्टार्ट पॉलिसी ऑलवेज हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये पॉड, अब ये जो इनिट पॉड है वो कभी मरता नहीं है, ये हमेशा अलाइव रहेगा जब तक कि ये जो मेन पॉड रहता है। अभी इसका ज़रूरत क्या है, ऐसा आवश्यकता ये है कि कभी कभी आपको बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिले होंगे, अडाप्टर पैटर्न, प्रॉक्सी पैटर्न, एम्बेसडर पैटर्न, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो हेल्पर पॉड है वो हेल्प करता है इस कंटेनर को। कैसे हेल्प करता है, क्यों हेल्प कर सकता है, ये दूसरे पॉड क्यों नहीं दूसरा पॉड बना लेता है, इसलिए क्योंकि ये सेम पॉड में जो है फाइल सिस्टम उसको शेयर करता है, उसके नेटवर्क को भी शेयर करता है। तो इस तरीके से इसके बहुत क्लोज रहता है। तो जनरली नेटवर्क, राइट, उस पे जो उस पे जो डेटा आ रहे हैं वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। अगर आप प्रॉक्सी पैटर्न की बात करें, आई थिंक प्रॉक्सी पैटर्न या एक और पैटर्न की बात करी थी उन्होंने। पैटर्न का मतलब होता है कि टास्क, बेसिकली कि वो जो साइड कार है वो किस प्रकार का टास्क करेगा, उसी हिसाब से उसका नाम जो है कुछ पैटर्न कर देते हैं, बाकी और कोई वो नहीं है मेन चीज़, ठीक है। साइड सिंपल, राइट, यहाँ पर पैटर्न्स की बात हुए था। एनीवे, तो काम वो वही करता है, कुछ हेल्पर क्लास काम करता है, कोई वो लॉग दिखते रहेगा, कोई ट्रैफिक को संभालेगा, सिर्फ ट्रैफिक को आने जाने का काम करेगा और मेन पॉड जो है वो अपना काम करते रहे। इस तरीके से टास्क सेग्रीगेशन का काम रहता है, चूँकि वो सेम रिसोर्स को शेयर करता है मेन पॉड के साथ, जैसे कि फाइल सिस्टम और आपका नेटवर्क, राइट। अब देखते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे इसी चीज़ को हमने डिप्लॉय किया है, इसी कंटेनर, 2 कंटेनर्स को। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारे पास जब हमने इसको गेट पॉड किया हम सेम इसको हमने जो है इसको यहाँ से डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। एक रिप्लिका रहेगा आपके पॉड का ये दोनों रन करते रहेगा। जब हम गेट पॉड्स करते हैं तो एक ही पॉड दिखता है, लेकिन उसके अंदर आप देखोगे 2 कंटेनर्स दिख रहा है, रनिंग है। अब वो दोनों कंटेनर अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो दोनों 2 कंटेनर्स आपको दिखाएगा। पहला है इनिट कंटेनर और दूसरा है मेन कंटेनर। दोनों का नाम अलग अलग है। इनिट कंटेनर का नाम है लॉग शिपर, आपने दिया, दूसरे मेन कंटेनर का माई ऐप। तो जब अगर आप लॉग्स वगैरह देखना चाहते हो, राइट, तो आपको -c सॉरी, जब आप लॉग्स वगैरह देखना चाहते हो, राइट,
तो आपको कंटेनर का भी नाम देना पड़ेगा, तभी उसको लॉग दिखेगा। फॉर एग्जांपल kubectl लॉग्स, पहले आप क्या करते थे, सीधा लॉग्स के लिए पॉड का नाम दे देते थे, लेकिन अभी -c कंटेनर, और किस कंटेनर इनसाइड दिस पॉड, किस कंटेनर के आप लॉग देखना चाहते हो ये भी बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोई भी लॉग कुछ नहीं है। लॉग शिपर भी आप दे सकते हो, 2 कंटेनर्स हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लॉग शिपर दे सकते हो, राइट। यहाँ पर -c लॉग शिपर जो इनिट कंटेनर है, तो वो कुछ इस तरीके के लॉग्स दे रहा है। वो दे जाके अपन देख सकते हैं कि अब दोनों पॉड में अपन लॉगिन करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इस पॉड को, लेकिन इस पॉड के अंदर लॉग शिपर कंटेनर को के अंदर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे, राइट, तो एक ऑप्ट के अंदर लॉग टेस्ट है, राइट। और ये हर एक सेकेंड में यहाँ पर कोई ना कोई कुछ डेटा डाल रहा है, मेन कंटेनर डाल रहा है, और हम इसको टेल करके देख सकते हैं। सेम काम अगर आप देखोगे, राइट, इसका काम सिर्फ टेल करना है, लेकिन एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है और जो कंटेंट डाल रहा है वो मेन पॉड है, राइट, ठीक है। तो आप सॉरी, इसमें जो है सी की जगह आप दे सकते हो माई ऐप, ठीक है। अभी पहुंच गए। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ऑप नाम का जो शेयर फोल्डर है वो है, और यहाँ पर लॉग्स टेक्स्ट है। इस पॉड का सिर्फ इस कंटेनर, मेन कंटेनर का यही काम है कि इसमें हर सेकंड में डाल रहा है, जो भी ये डाल रहा है इंटरनली यहाँ पर भी देख सकते हैं, और या फिर इनिट कंटेनर भी देख सकते हैं। अब वो इनिट कंटेनर नहीं है, वो साइड कार है, क्योंकि उसको हमें रीस्टार्ट पॉलिसी जो है ऑलवेज कर दी है। इस यही एक डिफरेंस से जो है इनिट कंटेनर जो है साइड कार बन जाता है। अब साइड कार के अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, कुछ भी करा लो उससे साइड कार साइड में,